हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में क्या फ़र्क है। दोनों ही एग्ज़ाम में कुछ ऐसे मेजर फ़र्क बताऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस प्रोफाइल में जाना है। आगे का जो फ्यूचर है वो किस प्रोफाइल में आपका बेटर बनेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बनाता नहीं, आप लोगों को पता है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सैलरी से। देखो, सैलरी सीपीओ के 4200 ग्रेड पे होती है और सीजीएल में 2400 से लेके 4600 तक की होती है। 2400, 2800, 4200, 4600 सारी ग्रेड पे होती है उसमें। ठीक है। और 4800 भी होती है डबल ईओ की। ठीक है। तो वो डिफ़र करेगा क्योंकि उसमें कई सारी पोस्टें अलग अलग, और इसमें जो है एक ही ग्रेड पे की पोस्टें हैं। ठीक है। तो सैलरी आप क्यों लगा लो, फिर भी ज़्यादा डिफ़र नहीं करेगी क्योंकि जो 4200 की है सीपीओ में थोड़ा रिस्क अलाउंस आपको मिल जाता है, जो कि वहाँ की 4600 के बराबर ही आपकी सैलरी पहुँचा देती है सीजीएल की। ठीक है। तो सैलरी को हटा के अब दूसरा जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि भाई वर्क प्रोफाइल क्या है। क्योंकि वर्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आप डिसाइड करोगे कि भाई आपको किस फील्ड में जाना है, सीपीओ में जाना है या फिर सीजीएल में जाना है। तो सबसे पहले सीजीएल की मैं बात करता हूँ। सीजीएल में बहुत सारी पोस्टें हैं। ठीक है। और सभी जो पोस्ट है ना वो सिविल नेचर की है, यानी सिविल वर्क, यानी आपकी जो डीलिंग होगी वो सिविल पब्लिक से होगी। ठीक है। जो सिविल में पब्लिक रहती है, समझ गए हो आप सिविल कहने का मतलब क्या है ना। तो उसमें क्या है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें डेस्क जॉब होती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें डेस्क प्लस फील्ड वर्क होता है, कुछ ऐसी होती है जिसमें फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। तो बहुत ही वेरिएशन है उसमें पोस्टों के हिसाब से। एएसओ है सीएसएस में बिल्कुल ही डल जॉब होती है, एकदम मोनोटोनस जॉब होती है आपकी। 30 की 30 साल आपका वही काम करते हुए निकल जाना है और कोई मतलब उसमें इतनी इंटरेस्टिंग बात आती नहीं है। ठीक है। वहीं आप देखोगे एक्साइज इंस्पेक्टर की काफ़ी ज़्यादा उसमें डिपार्टमेंट है, उसमें आपको डेस्क जॉब भी करने को मिलेगी और बीच बीच में इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होंगी। इंटरेस्टिंग आपकी ऑडिटिंग वगैरह कई सारी चीज़ें उसमें होती है। ठीक है। तो मतलब इसमें मिक्स चीज़ें हैं। तो इसमें ये कैटेगराइज नहीं कर सकते हम, यूनिवर्सल नहीं कर सकते कि भाई प्योरली ये डेस्क है या प्योरली ये फील्ड है, इसमें कैटेगराइज नहीं कर सकते। सीपीओ की अगर बात करें तो सीपीओ में जो वर्क प्रोफाइल है ना, अगर आप दिल्ली पुलिस हटा दो तो बाकी सारी फोर्सेस का वर्क प्रोफाइल लगभग सेम है। सेम क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है। जो भी जिस जिस एरिया में डिप्लॉयड है जो भी फोर्स, उस एरिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो वर्क प्रोफाइल बिल्कुल उन सब का लगभग लगभग सेम ही रहता है। ठीक है। और जो कई बार क्या होता है, जैसे दंगे फसाद हो जाते हैं, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। इलेक्शंस में ड्यूटी लगती है, जब इलेक्शंस होते हैं उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। ठीक है। तो ऐसी उसमें जो है वो ज़्यादातर फील्ड वर्क ही रहता है। बट ऐसा भी नहीं है, उसमें भी टोटल फील्ड वर्क रहता है। जब एक टाइम होता है भाई, मान लो 2 महीने 3 महीने में आपका एक बार कोई विजिट लगती है कहीं की, कहीं ड्यूटी लगती है, तो बाकी 2 महीना आपको वहाँ रहना पड़ता है खाली। मतलब उसमें इनफ है। टाइम के मामले में आप देखोगे तो टाइम काफ़ी नहीं, इतनी हेक्टिक नहीं है। अब देखो, इसके हिसाब से भी आप देखो, हेक्टिकनेस के हिसाब से भी सीजीएल में अगर आप जाओगे ना, तो कुछ पोस्ट ऐसी है जो बिल्कुल ही हेक्टिक नहीं है, कुछ ऐसी है जो काफ़ी हेक्टिक है। सीबीआई सब इंस्पेक्टर बहुत हेक्टिक जॉब है, समझ रहे हो। एएसओ सीएसएस भी काफ़ी हद तक हेक्टिक है, क्योंकि सीएसएस में भी आपको जो एएसओ लगते हैं उसके अंदर भी सीट्स होती है। आपको मालूम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। जैसे 70% फीसदी कुछ ऐसी होंगी सीटें उसमें डिपार्टमेंट में जिसमें वर्कलोड काफ़ी है, और 30% ऐसी होगी जिसमें नहीं है, या फिर किसी दूसरे में उससे उल्टा होता है। तो ऐसा होता है, उसमें भी सीट के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि जो कई बार डिपार्टमेंट की जो कोर्ट की होती है ना, मतलब डिपार्ट के अंदर जो ऐसी सीट पे अगर एएसओ बैठ गया जिस पे कोर्ट केसेस हैंडल करने पड़ते हैं, तो उसके रात रात को 9 9 10 10 बज जाते काम करते करते, छुट्टी नहीं मिलती उसको, और काफ़ी टाइम तक वो काम करना पड़ता है जब तक कि उसकी मिनिस्ट्री चेंज ना हो जाए। तो वो हेल बन जाती है लाइफ। ठीक है। कोई एक्सपोजर इतना खास है नहीं उसमें। तो सीएसएस बस एक चीज़ ये प्रोवाइड करती है कि आपको परमानेंटली वो दिल्ली रखेगी, और इसके अलावा कुछ इतना खास प्रोवाइड करती नहीं है वो। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो अब आप खुद ही कैटेगराइज कर लो कि भाई आपके लिए सीजीएल बेस्ट रहेगी या सीपीओ बेस्ट रहेगी।
एक होती है फैमिली लाइफ की। देखो सीपीओ में जो फोर्सेस है ना, उसमें ये होता है कई बार आपको क्वार्टर मिल जाएंगे, कई बार नहीं भी मिल पाएंगे, तो इसमें काफ़ी अनस्टेबिलिटी बनी रहती है अगर फैमिली लाइफ को आप देखोगे। और जहाँ सीजीएल की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी बनी रहती है फैमिली लाइफ को लेके, क्योंकि वो सिविल नेचर की जॉब है, सिविल एरिया में होती है, आप कहीं भी अपनी फैमिली ले जाके सेटल कर सकते हो, है ना। बट ऐसा आप सीपीओ में नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ड्यूटी ऐसी ऐसी जगह, मान लो सीआरपीएफ की झारखंड जंगलों में लग गई, आप कहाँ वहाँ सेटल होगे। 1 साल रहती है या 2 साल रहती है, तब तक आप अनस्टेबल ही रहोगे, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हो सीबीओ का। बट पॉजिटिव भी आप देखो कि एडवेंचरस बहुत ज़्यादा जॉब है ये, जो फोर्सेस की होती है काफ़ी एडवेंचरस जॉब होती है, कई लोगों को पसंद भी बहुत आती है वो, इसलिए वो जाते भी है। तो आप इन फैक्टर्स को कंसिडर करके आप चूज़ कर सकते हो कि भाई आपको सीपीओ में जाना है या सीजीएल में जाना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई इतना मेजर पार्ट है नहीं जो आपको कैटेगराइज करना पड़े, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। और हाँ, एक वर्दी की यूनिफॉर्म की बात आप करें तो यूनिफॉर्म सीजीएल में तो सिर्फ एक्साइज इंस्पेक्टर को ही मिलती है, और प्रिवेंटिव कस्टम वाले जितनी भी है उन सबको मिलती है, बाकी और किसी को तो यूनिफॉर्म मिलती नहीं है। और ये इसमें सभी को यूनिफॉर्म मिलती है। और अगर सीपीओ की अगर आप बात करोगे ना, तो इसमें फोर्सेस की बात तो मैं बता चुका। एक दिल्ली पुलिस अलग से जो इसमें होती है, दिल्ली पुलिस का पूरा वर्क नेचर, वर्क प्रोफाइल आपको चैनल पे मिल जाएगा। मैं आप कहोगे तो इंटरव्यू कंडक्ट करवा दूंगा, वरना मैं भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा दिल्ली पुलिस की वर्क प्रोफाइल पे एक अलग से स्पेशल। अगर वैसे आपको बताऊँ तो दिल्ली पुलिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और क्या नाम है, काफ़ी हेक्टिक लाइफ उसमें भी रहती है एज ए सब इंस्पेक्टर अगर मैं बात करूँ तो। बस उसमें फ़ायदा ये है कि भाई आप दिल्ली की दिल्ली रहोगे परमानेंट, तो दिल्ली एनसीआर का जो है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बट फिर भी लोग कई बार उसे छोड़ जाते हैं, क्योंकि हेक्टिकनेस बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मामला, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही बहुत। और आगे किस चीज़ की आपको चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना वीडियो, ठीक है। ओके, बाय।